नमस्कार मित्रों, मैं शौर्य सक्सेना, जिला आईटी प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर। मैं आप लोगों के मध्य कुछ अनुभवों को साझा करना चाहता हूं। ये एक समय था कोरोना काल का, जब अन्य विपक्षी दल अपने घरों में बैठे हुए थे, कोई नज़र नहीं आ रहा था। तब हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को एक चिंता थी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी संवेदना। उन्होंने आईटी विभाग को जाहिर करते हुए ये चुनौती, ये जिम्मेदारी आईटी विभाग के कंधे पे दी कि हमें संवाद करना है। अपने हर कार्यकर्ता से संवाद करने की चुनौती को आईटी विभाग के सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने सहर्ष स्वीकार करके उस पर कार्य किया और इसकी शुरुआत हुई प्रदेश द्वारा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी एवं महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी के नेतृत्व में जिला अध्यक्षों से संवाद की शुरुआत की गई। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे जिले के जिला अध्यक्ष यशस्वी आदरणीय सुनील सिंह जी द्वारा हम लोगों को जिले के आईटी विभाग को एक जिम्मेदारी दी गई, जिसको सहर्ष स्वीकार करते हुए हम लोगों ने जिला पदाधिकारी एवं मंडल पदाधिकारियों से वर्चुअल संवाद स्थापित करने का कार्य करा। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। हमारे जिले के गौरव आदरणीय प्रदेश मंत्री अनूप गुप्ता जी, जो थे तो उस टाइम संगठन के कार्यों के लिए लखनऊ में, परंतु उनका हृदय, उनके दिल की वेदना अपने गृह जनपद के कार्यकर्ताओं के प्रति उनका दिल धड़कता हमेशा रहता था। वो उन्होंने एक जिम्मेदारी आईटी विभाग को दी कि वो भी चाहते हैं कि अपने सभी कार्यकर्ताओं से संवाद कर सकें, उनके हाल चाल को जान सकें और उनको हो रही समस्याओं का निराकरण करा सकें। इसके निमित्त हम लोगों ने उनका संवाद मंडल स्तर के सभी मंडल पदाधिकारियों के साथ, जिला पदाधिकारियों के साथ उनका संवाद हुआ। उन्होंने उनकी समस्याओं को जाना और तत्काल प्रभाव उनको समाधान भी करने का कार्य करा और ये सिलसिला यहीं से चलता गया। और इसके साथ ही किसानों के साथ संवाद, महिलाओं के साथ संवाद, युवाओं के साथ संवाद, पिछड़ी वर्ग के लोगों के साथ संवाद, अनुसूचित वर्ग के लोगों के साथ संवाद और अल्पसंख्यक लोगों के साथ संवाद के अलग अलग कार्यक्रमों को गति देते हुए आईटी विभाग ने सभी को संवाद के साथ जोड़ा। इसमें आम जनता भी जुड़ी। उस आम जनता के साथ संवाद करके उनके समस्याओं को जानकर प्रशासन से अवगत करा के, क्योंकि हम सत्ता में थे, सत्ता का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन विपत्ति के कारण समय में सरकार को उनका साथ देना चाहिए। सत्ता में होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थीं। इस जिम्मेदारी का एहसास हमारे हर एक जनप्रतिनिधि को, हमारे हर एक कार्यकर्ता बंधु को था। इस नाते जब सब घर के अंदर थे, हमारे कार्यकर्ता निकल पड़े प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर और एक एक व्यक्ति ने, एक एक कार्यकर्ता ने प्रतिदिन 5 कार्यकर्ता लोगों को भोजन कराने का, प्रवासियों को पानी पिलाने का, प्रवासियों के लिए राशन किट देने का कार्य करा। इसके बाद एक क्षेत्र में रैली हुई, जिसमें क्षेत्रीय रैली में माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी का हम लोगों को पाथेय प्राप्त हुआ। उन्होंने भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया। साथ ही इसके बाद हम लोगों की हर विधानसभा में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का प्रदेश के शीर्ष नेतृत्वों द्वारा संवाद स्थापित करा गया और वो संवाद तब प्रफुल्लित दिखा जब कस्ता विधानसभा में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का मार्गदर्शन श्री जिला अध्यक्ष सुनील सिंह जी की अध्यक्षता में हम लोगों को प्राप्त हुआ। ये वाकई एक गौरवदायी क्षण था, क्योंकि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद ये किसी भी राजनीतिक दल को अचंभित करने वाला था। शायद उनकी सोच से भी परे होगा, क्योंकि जब बूथ पे कार्यकर्ता फ़ोन तक नहीं चला पाता है, वहाँ पर हम लोगों ने संवाद करने का कार्य किया। इसके लिए आईटी विभाग का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ के बूथ अध्यक्ष और बूथ प्रभारी के साथ संवाद करके उनको नई तकनीक से जोड़कर और संवाद में का माध्यम बनकर उनको जोड़ने का कार्य करा। मैं स्वयं जिला आईटी के प्रमुख होने के नाते इस पल का गौरवान्वित महसूस करता हूं, क्योंकि ये शायद भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि इस विपदा की घड़ी में भी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति चिंता, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदना जो शीर्ष नेतृत्व रखता है, ये अन्य राजनीतिक दलों में देखने को इस कोरोना कालखंड में नहीं मिली। जब कोरोना काल ने इस पूरे विश्व को रोक दिया था, तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रुका नहीं, बल्कि सरकार और शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर निकल पड़ा। वो हर एक के घर भोजन कराने का कार्य करा, उसने हर एक को सैनिटाइजर और मास्क देने का कार्य करा। और ये वाकई एक राजनीतिक दल में जुड़े होने के नाते मुझे भी गौरवान्वित करने वाला पल था। ये मेरे लिए गौरवशाली पल था कि मैं भी ऐसे राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ जो जनता के प्रति चिंता, जिसकी हृदय में जनता के प्रति संवेदना हमेशा के लिए रहती है। ये अपने में वाकई एक अभूतपूर्व